सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, मेरे मात की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के साथ गंगा पार करके तीर्थों के राजा को प्रकट करके अब आगे गंगा पार करके तीर्थों के राजा के पास भरद्वाज मुनि उसी आश्रम में रहते उनको प्रणाम करके उनसे दंडवत प्रणाम किया। भरद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया और उनको हृदय से लगाया। सीता जी जब थोड़ी देर श्री रामचंद्र जी दर्शन करके अब आगे की ओर बढ़े और सभी हालचाल सब ठीक ठाक है। सीता लक्ष्मण जी सब प्रिय सेवक और शहर श्री रामचंद्र जी उन कंदमूल फूलों की बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने के लिए श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज मुनि ने कहा उनसे कोमल वचन कहे कि हे राम, आपका दर्शन करते ही मेरा तप श्री तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग मेरा सब सफल हो गया। अब आप कुछ नहीं इच्छा है मेरी। इस प्रकार लाभ की सीमा सुख की सीमा को देखकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपके दर्शन से मेरी अभिलाषाएं पूरी हो गई। इस प्रकार कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो और जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, इस प्रकार तब तक करोड़ों उपाय करने से स्वप्न में वह सुख नहीं होता। इस प्रकार भगवान राम ने भरद्वाज मुनि का सुंदर श्रेष्ठ करोड़ों प्रकार से कहा सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आप जिस प्रकार आदर दें वही बड़ा है, वही गुरु का समूह है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर ब्रह्म हो रहे हैं और श्री राम लक्ष्मण सीता जी की आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी शुद्ध योगी दशरथ जी के सुंदर पुत्र को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए और दूर दूर से साधु महात्मा भी आए। श्री रामचंद्र जी सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सर्वानंदित हो गए और श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को शरणवाकर श्री सीता जी लक्ष्मण सेवक के साथ वे आगे की ओर चले। चलते समय बड़े प्रेम से मुनि श्री रामचंद्र ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। और मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्य को बुलाया और साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए और सभी ने श्री राम जी पर अपार प्रेम बताया। राम कीन विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाए, चले सहित सिय लखन जन मुदित मनहि सिरनाए। राम सप्रेम कहु मुनि वाहि, नाथ कहे हम के मग जाहि। मुनि मन बेहस राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहो आई। इस प्रकार भगवान राम ने उन ऋषियों से अब आगे का रास्ता पूछा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि मैं किस मार्ग से जाऊँ। तब ऋषि ने कहा कि भगवान, आपके लिए तो सही मार्ग सहम है और सुलभ है। जिस मार्ग से जाओ आप वही मार्ग ठीक है। इस प्रकार मुनिवर ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ दिया और जन्मों तक सुकृत पुण्य के श्री जगन्नाथ जी प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित हो गए। और अब वे किसी गांव के पास जाकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उन्हें रूप को देखने लगते और जन्म का सफल पाकर सभी सोच रहे हैं मेरा बड़ा सौभाग्य है। तब श्री राम ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया और मन चाहे वस्तु देकर लौटाया। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और श्री रामचंद्र जी के सुंदर शरीर के समान श्याम रंग का था। इस प्रकार
यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सुनकर प्रसाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नल को एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, यह सुनकर सब अपना अपना काम छोड़कर भूलकर इस प्रकार दौड़े। लक्ष्मण जी सीता जी का सुंदर देखकर सब पढ़ाई करने लगे। सुनत तीरवासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई देख करई निज भाग बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही नाव गाँव पूछत सको चाही। जय दिन महु बयरिय सयाने दिन कर जगत राम पहचाने। सकल कथा दिन समय सुनाई मन चले पितवाय सुपाई। सुन सब साध सकल पछताई रानी राय कीन बल नाई। कई अवसर तापसो आवा तेज पुण्य घुबाय सुस्वावा। कवि लिखत गति भय सुविरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। इस प्रकार उनके मन में परिचय, इस प्रकार सीता जी राम लक्ष्मण को देखकर यमुना जी के नगर पर रहने वाले स्त्री पुरुष सभी लोगों ने सुना तो भगवान राम को देखने लगे। इस प्रकार दौड़े, सभी अपना अपना काम छोड़कर भागे और देखकर अपनी अपनी आंखों को नित धन धन कह रहे हैं। इस प्रकार सभी उनसे परिचय पूछने की बहुत लालसा भरी हुई है, पर वे गाँव गाँव सब चाहते हैं लोगों से। वे वृद्ध चित्र थे, यह से श्री राम जी को पहचान लिया सभी ने, लेकिन उन्होंने अपनी सब कथा लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर हम वन को जा रहे हैं और आप लोग दुखी न हो। राजा रायण ने अच्छा नहीं किया, सब कह रहे हैं। उसी अवसर पर एक तपस्वी आया और तेज का पुत्र कुंज छोटी अवस्था का है, सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते कि कभी कौन परिचय नहीं है। इस तेज कुंज तप के प्रसंग को कुछ टीकाकर छेप कर मानते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव को पहचान कर नेत्र में जल भरा है। तभी श्री शरीर पुलकित होकर कहने लगे, दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने कहा, दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ कि मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पाकर धन्य हो गया। सब लोग कहने लगे, मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी के चरणों की धूली लगा, उसने प्रेम से उमड़ कर उसी को उठा लिया और फिर सीता जी के चरणों की धूली को अपने सिर पर धारण किया और बोला, माता सीता जी ने उसको छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर प्रसाद राय ने उसको दंडवत की और श्री रामचंद्र जी को प्रेमी जानकर उसने साधारण आनंद होकर बोला और तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सुंदर सदा का परस्पान किया। और कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है, ऐसे इस प्रकार की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष नेत्रों से व्याकुल हो रहे हैं। तय पितु मात कहूँ सखी कैसे जिन पठे मन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूपन हारी होय स्नेह कल नर नारी। इस प्रकार सभी नर नारी उधर की कैसे वर्णन कर रहे हैं कि तब श्री रामचंद्र ने सखा को अनेकों तरह से घर लौटाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी श्री राम जी लक्ष्मण जी को हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम करके और सूर्य कन्या यमुना की बड़ाई करते सीता जी दोनों भाई साहब प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पुण्य सिय राम लखन कर चोरी जमुन की में प्रणाम बहोरी। चले सिय मुदित दो भाई रवि तनु जाकर करत बड़ाई। वतिक मनी के मिलहि मग जाता कहे सप्रेम अति दो भ्राता।
राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखे सोच अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पयो दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। कह के हरि बन जाय न जोई, हम संग चले जो आस होई। जाओ जहाँ लगी तहीं पहुँचाए, फिर बहुर तुम्हें सिर उठाए। इस प्रकार श्री राम ने सीता लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के यमुना जी को प्रणाम किया और अब आगे की ओर चले। और रास्ते में पैदल, तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे तुम्हारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है और बड़े बड़े पहाड़ों का रास्ता मिलता है। विस्पर तुम्हारे सुकुमारी स्त्री है साथ में, और हाथी और सिंहों से भरा हुआ भयानक वन देखता कुछ कहा नहीं जा सकता।